ओके, सो अब मूव करते हैं स्पेशल सीरीज के पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हम क्या करेंगे कि वही जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक किया और भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन जेई मेन से उठाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस से भी उठाए गए हैं। तो अच्छा, अब ये ठीक है, अभी बातें तो बहुत सारी करनी थी, कुछ बातें हैं दिल में, बट ठीक है, नॉट अ आइडियल प्लेटफॉर्म जिसमें कुछ कुछ जगहों पे बच्चे जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस है। तो देखो, आप एक्सक्यूज दोगे ना, आप एक्सक्यूज देते रह जाओगे। ओके, चलो ध्यान दो, वो सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं करनी है मुझे फिलहाल के लिए। तो लेट ए एन इज द, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 16 है, जो कॉमन रेशियो है वो 4/16 है, 1/4 है। पी एन क्या है? तो पी एन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो ये सेम सीक्वेंस का पी एन। तो लेटेस्ट फॉर्म द पी एन। पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर क्यूब, फिर उसके बाद, सॉरी ए आर तो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यूं करके। एंड लास्ट टर्म जो है वो ए आर रेस टू n-1 है, nth टर्म, उनका प्रोडक्ट है। अब ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है n बार, क्योंकि ऑल n टर्म लिखे हैं। पी एन मतलब क्या है? t1 इंटू टी टू, t1 इंटू टी टू इंटू थ्री, t3 इंटू t4 इंटू टी एन। ये है पी एन। तो पी एन क्या हो जाएगा? ई रेस टू एन। अब आर के पावर्स जो है, जैसे आर रेस टू 1, आर रेस टू 2, आर रेस टू 3 से लेके आर रेस टू n-1 तक का मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा 1+2+3। ठीक है, 1+2+3 टिल n-1 का एडिशन। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि अप टू एन टर्म का n+1/2, लेकिन n के बजाय क्या आएगा? n-1, n-1, फिर n+1 जो होता है वो हो जाएगा n+n-1+1, तो बाई 2। ठीक है, तो r रेस टू, ठीक है, n-1/2, कुछ ये हो जाएगा, ये pn हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 ऑफ ये निकालो। तो nth रूट ऑफ पी एन पहले देख लेते हैं कि भाई nth रूट ऑफ पी एन क्या है। क्या nth रूट ऑफ पी एन है? ए रेस टू एन इंटू आर रेस टू n-1/2 का जो पावर होगा वो 1/nth पावर होगा। मतलब एक रेस टू एन का 1/nth पावर, आर रेस टू n-1/2 का, अच्छा ये n लिखना मैं भूल गया, n, इसका भी 1/nth पावर, तो ये कटा। तो ये हो गया ए आर रेस टू n-1/2, ये nth रूट ऑफ पी एन आ गया। ओके, अब इसे टिल इन्फिनिटी तक हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/4, 1 डालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ पी, या यही डाल देते हैं, इट्स ए, 1 से चालू करते हैं, ए 1-1 0, फिर 2 डालते हैं, ए आर रेस टू 1/2, फिर अगला ए 3 डालते हैं, तो ए आर रेस टू 2/2 माइनस ए आर, सॉरी प्लस ए आर, अब 4 डाला तो 3/2 आ गया। तो इस तरह के इनफाइनाइट टर्म्स जो है ये इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, ठीक है, 1/4 इंटू ए कॉमन ले लूँ,
1 प्लस रूट आर प्लस आर रेज टू 3/2 मतलब आर रूट आर टिल इन्फिनिटी के सारे टर्म्स आ गए। होपफुली यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। e/4, e तो 16 है तो ये हो गया 16/4, और ये जो हो गया ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ आर। तो जो इनफाइनाइट टर्म का एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि रूट आर, देखो रेशियो तो रूट आर का ही आ रहा है, डिवाइड करके देखो रूट आर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज 16 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो रूट ऑफ आर। ओके, तो ये हो जाएगा कैंसल करके 64 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4, तो ये 1/2 हो गया। कॉमन रेशियो जो आया हमारा, कॉमन रेशियो कितना बन गया हमारा, यस 1/4, 16 अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो इज T2, हाँ ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, अच्छा एक गलती हो रही है, वो गलती क्या हो रही है सोच के बताओ। द फर्स्ट टर्म इसका 1 है, मैंने गलती से ये लिख दिया है, द फर्स्ट टर्म इज, इसे मैं कर देता हूँ 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1/4, ये तो कट गया 4, ये तो आ रहा है 4, 4 माइनस 2/, ठीक है, तो ये आ गया 1/4 ऑफ, तो हाँ 1/2, तो 4 अपॉन 1/2, आंसर में 8 आ रहा है। कंफ्यूजन यही है, अगर ये 1/4 नहीं पूछा होता तब तो आंसर में 32 आता, तो आई थिंक ये 1/4 नहीं है। अगर ये 1/4 मैं टेंटेटिवली निकाल दूं, मैं सब जगह से 1/4 निकाल दूं, मे बी मुझे लग रहा है कि इस 1/4 को नहीं पूछा है, तो ये जो ये कैलकुलेशन हो रहा था ना, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपका इरेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। 32 आंसर है, अगर 1/4 निकाल दो, अगर 1/4 है तो आंसर है 8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, कहता है कि इस पूरे पार्ट का जो आंसर है वो है L। आपको याद है ये मैंने अभी वीडियो नंबर 4 में ही किया था ये क्वेश्चन। जैसे इसे मैं इवेलुएट कर देता 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब टिल इंफिनिटी, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 6/3 का क्यूब, 1 माइनस S1 निकाला तो ये 2/3 S1, ये 1, ये 1/3, ये 4/3 स्क्वायर, ये 4/3 का क्यूब टिल इंफिनिटी हो गया। अगर मैं इतने का कैलकुलेशन कर लूँ तो ये मुझे 4/3 दे रहा है, तो 2/3 S1 4/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब टिल इंफिनिटी दे रहा है। 2/3 S1 4/3 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर टिल इंफिनिटी, S1 इक्वल टू बाई 3 को कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अगर अंदर देखें तो a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है, 2
1 माइनस 2/3, और ये आंसर आ गया, ये नीचे देगा 2/3, तो 2 2 जा 4, तो 3/4 इसका आंसर आ रहा है। ये पार्ट तो हमें 3/4 दे रहा है। और अगर हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब टिल इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3 अपॉन 2/3, इसका आंसर 1/2 आ रहा है। 1/2 बोलेंगे तो 0.5, कोई बोले लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 0.25, तो ये 0.5 हो गया, ये 0.5 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में से ये 2 आगे आ जाएगा, पढ़ा होगा आई थिंक आपने, ये लॉस तो पढ़े होंगे, जैसे लॉग ऑफ अल्फा का पावर m बीटा का पावर n, तो m अपॉन n लॉग अल्फा टू द बेस बीटा। अच्छा, कोई बोले कि अल्फा का पावर है ही नहीं, तो पावर तो 1 ले लेंगे, तो अब ये जो चीज हो जाएगी वो लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 0.5 हो जाएगी, और अगर पढ़ा होगा तो log a टू द बेस a 1, तो यह आंसर आ गया हाफ। ओके, तो ये आंसर हाफ आ गया। अब ये कह रहा है कि द होल पार्ट का आंसर इज, ओके लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या हमने, अच्छा ये 2 था, ये 2 टाइम्स ऑफ, वही तो मैं कहूँ कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये इससे कट जाएगा, और 3/1 यानी कि 3 आएगा ये। तो जो पूरा एक्सप्रेशन था इसे एल कहते हैं, इसने कहा ना कि ये पूरा एक्सप्रेशन एल के बराबर है, तो एल की वैल्यू नीचे आ गई 3, ऊपर आ गई हाफ, दैट इज √3, देयरफॉर एल स्क्वायर इज व्हाट, √3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 3, √3 का स्क्वायर इज 3। चलो, इजी क्वेश्चंस जा रहे हैं अब तक, और इस क्वेश्चन पे बात करते हैं A1 A2। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन में किया था, ये पूछ रहा है 47 टाइम्स ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en। अच्छा, ये जो 2/3n दिया है ना, इसे 2 का क्यूब होल रेस टू n, 8/n करेंगे इसे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, और ये दे रखा है। अब वो कैसे इवेलुएट करें, देखो नंबर वाला तो यार सिस्टम बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको मैंने एक तरीके से, अच्छा ये तरीका आपको वीडियो नंबर 6 या 7 में देखने को मिलेगा, ठीक है, टेलीस्कोपिंग मेथड में। मैंने क्या सोचा मालूम है, an/8n दे रखा है, तो क्यों नहीं इस एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज कर दिया जाए, an+2 2an+1 प्लस an डिवाइडेड बाई 8n कर दिया जाए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8n कर दिया जाए। और जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि an/8n जो दे रखा है, अगर मैं उसे कुछ नाम लूँ, कि मैंने यहाँ कहा कि लेट e⁴n इज p, जिसमें 1 से चालू होगा टिल इन्फिनिटी जाएगा, तो इसे भी कुछ वैसे ही चेंज कर दूं, जैसे an+2/8n+2, मतलब इंटू 8 स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दिया, यानी ये 64 हो गया। और इधर भी n+1 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे तो हो गया 8n इंटू 8/1 8n+1 an+1, ऊपर हो गया 16, और प्लस an 8n, ठीक है। अब मैं यहां से कैलकुलेट करने जा रहा हूं, इनके समेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने जा रहा हूं वो देखो। तो कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूज भी होंगे कि बोलेंगे ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसके पहले वाला मेथड हम यूज टू हो गए थे। तो हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो, अगर आप ट्राई करते हो तो मे बी आपको एक मेथड समझ में आएगा। अब मैंने इसका नाम मैंने रखा p, मैंने कहा कि बेटा ये तो p है, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो देखो जैसे 1 डालते हो, जैसे यहाँ पे इसने डिफाइन कर रखा है 1 टू इन्फिनिटी, a1/8 तो इसमें ना 1 डालने पे जो एक टर्म है 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, तो 0 डालोगे तो क्या मिलेगा,
ठीक है, तो जो टर्म नहीं मिल रहा है ना उसे माइनस करके लिख दोगे भाई। इसमें अगर मैंने जीरो डाला तो मुझे, अच्छा कोई बोले जीरो क्यों डालना, ठीक है जीरो क्यों डालना। अच्छा आप एक काम करो, पहले इसको एनालाइज करो, इसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। हाँ, जैसे ये लिख रखा है ना, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बाई 8 रेस टू एन, तो ये क्या है, A1 अपॉन 8 प्लस A2 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस A3 अपॉन 8 क्यूब प्लस A4 अपॉन 8 रेस टू 4, और टिल इन्फिनिटी, इसी का नाम मैंने P दिया है। क्या दिया है, P। तो अगर जैसे अब मैं इसको डिराइव करने जाऊं, अब इसकी जगह पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मैं करूं, जैसे ए एन प्लस वन अपॉन 8 रेस टू एन प्लस वन, तो ये A2 से चालू होगा, A2 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस A3 अपॉन 8 क्यूब प्लस A4 अपॉन 8 रेस टू 4, A5 8 रेस टू 5, ये यहां से चालू होगा। तो क्या ये P लिखा जा सकता है, तो ये चीज P तो है, बट इसमें ना मिसिंग जो चीज है ना वो है A1 बाई 8। तो अगर इसको लिखना भी है, इसको लिखना भी है, क्योंकि ये टर्म यहां से यहां तक है ना, तो इसको P माइनस A1 बाई 8 लिख सकते हैं, P माइनस A1 बाई 8, P माइनस A1 बाई 8। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छा, जो बच्चा कहे कि नहीं सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गया, तो फिर एक बार इसको समझ लो कि अगर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस टू अपॉन 8 रेस टू एन प्लस टू है, तो ये कहां से तुम्हें मिलेगा, 1 डालने पे A3 अपॉन 8 क्यूब प्लस A4 अपॉन 8 रेस टू 4 प्लस A5 अपॉन 8 रेस टू 5, यहां से कहीं से मिलेगा टिल इन्फिनिटी। अब इतने इतने टर्म को अगर हम ये कहते हैं an+2/8 an+2, तो p के टर्म्स में क्या लिखेंगे कि ये टर्म उधर गया तो माइनस हो गया, तो इसलिए इस टर्म को मैं लिखूंगा 64 p माइनस A1/8 प्लस A2/8 स्क्वायर। होपफुली ये तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा कोई बोले ये आपको कैसे समझ में आया, क्योंकि ये तो हम लोगों को नहीं समझ में आया। देखो सच तो ये है कि इस क्वेश्चन को मैंने एक बार सॉल्व किया था अभी कुछ देर पहले, तो इसको n इक्वल टू 1 2 3 डाल के देख रहा था, बड़ा वियर्ड आ रहा था। फिर मैंने इसमें दिमाग लगाया कि क्या है ये, फिर मैंने ना इसको काफी लिख के एनालाइज किया, तो मुझे पता चला अरे यार ये तो A1 A2 दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो फिर ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये हो जाएगा P माइनस 1/8 प्लस, सॉरी ये भी माइनस में ही होगा, माइनस 1/8 का स्क्वायर 1/64, ये हो जाएगा P माइनस 16 टाइम्स ऑफ P माइनस 1/8 प्लस P। अब जब इसे ब्रैकेट में ले गए तो 64P माइनस 64/8, 8 माइनस 1 16P माइनस 16/8 मतलब 8 प्लस P। सारे टर्म उस साइड ले जाके माइनस कर दो, -8 को काट दो। ओके, अब ये कितना दे रहा है मुझे, 64 में से 16 गया तो 48, 17 चला गया, ये आ गया 47P इक्वल टू 1। अब P जो है वो पूरा ये टर्म है, तो आंसर है इसका 1। आंसर जो है इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है, तो इसका आंसर है इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट देखो क्वेश्चन में ना बेस समझ में आना चाहिए कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। अच्छा इस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगा लेना। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास लॉग अल्फा है और बीटा का पावर 1/n है, तब कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखो लॉग अल्फा बीटा, देखो अल्फा का पावर 1 है, अल्फा का पावर मान लो 1 है, नहीं दिया 1 है, तो 1/1/n आ जाएगा, तो ये n log
अल्फा टू द बेस बीटा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कैसे हो जाएगा कि 2 log x टू द बेस 9 प्लस 3 log x टू द बेस 9 प्लस 4 log x टू द बेस 9, और क्या कहता है कि इसके 21 टर्म्स का जो सम है log 21 log x टू द बेस 9 का, वो 504 है। अब 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे, अगर ये 1 से चालू हो जाए, जैसे यही चालू होता 1 log x टू द बेस 9 प्लस 2 log x टू द बेस 9 प्लस 3 log x टू द बेस 9, ठीक है, अप टू 21 log x टू द बेस 9। तो log x टू द बेस 9 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल 21 होता, जो तुम्हें आंसर देता 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2, 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो यार नहीं है तो टर्म ऐड कर देते दोनों साइड, अलजेब्रा तो इतनी छूट हमको देता ही है, ठीक है। log x टू दी बेस 9 प्लस 504, अब ये कट गया, ये 11 आ गया, ओके, 21 22, ओके। तो अब हम क्या करें, इसे उस साइड लेके जाते हैं, ये कितना देगा हमें, ये आ रहा है 21 टोटल, द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 504 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 11 इंटू 21। तो पहले तो इसे उस साइड ले जाके माइनस कर देते हैं, ये 21 इंटू 11 तो कितना हो गया 210 और 21 231 log x टू द बेस 9 इक्वल टू सॉरी माइनस एक, ये माइनस करेंगे, log x टू द बेस 9 इज 504। ये तो 230 हो जाएगा, ये कैंसलेशन तो नहीं पॉसिबल है, तो थोड़ा एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2 प्लस 3, द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट 21, अच्छा हाँ देखो हमने एक गलती की है, क्या गलती की है बताओ, सोचो। अच्छा, छोटी छोटी गलतियां ना कॉस्टली हैं। हमारा पहले टर्म में अगर 2 आ रहा है, दूसरे टर्म में 3 आ रहा है, तीसरे टर्म में 4 आ रहा है, तीसरे में 4 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, पहले में 2 आ रहा है, मतलब एक ज्यादा आ रहा है, तो 21 पे ना जाकर के 22 पे जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। देखो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो 21 में 22 जाएगा, तो यहाँ पे 22 जाएगा। तो जैसे वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था, तो ये n प्लस 1 की जगह पे 22 इंटू 23/2 आएगा, मैंने यहीं पे मैनिपुलेट कर दिया। और ये जो चीज है 23 इंटू 11, तो फिर 230 प्लस 23 253 हो जाएगी, ये हो जाएगा 252 log x टू द बेस 9 इक्वल टू 504, log x टू द बेस 9 इक्वल टू 2 आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 9 रेज टू 2 81, तो 81 आंसर है। देखो ये मैच हो गया। छोटी गलतियां होंगी तो क्वेश्चन इटसेल्फ आपको वार्न करेगा कि भाई आप कहीं गलत हो गए। अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाते हैं। कहता है क्या कि n इक्वल टू 1 to 20, चलो ये से समेशन है, तो a1 a2 प्लस a2 a3, वैसे ये टेलीस्कोपिंग सीरीज का मेथड है, a3 a4। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे को ना कई बार सवाल भी करते हैं कि सर टेलीस्कोपिंग सीरीज बार बार बोलते हो लेकिन उसे एंड में क्यों पढ़ाते हो। देखो हर बार कैसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को टेलीस्कोपिंग मेथड से ही करो। आप अगर बेसिक आइडिया ले लेते हो तो ऑटोमेटिक सॉल्व होना चालू हो जाता है। देखो ये कह रखा है A1 A2 अप टू A21 आर इन AP, इसका मतलब कि A2 21 माइनस A सॉरी
A21 माइनस A20 करो, या A19 माइनस A20 माइनस A19 करो, कुछ भी करो, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, या A4 माइनस A3 करो, या A3 माइनस A2 करो, या A2 माइनस A1 करो, क्योंकि इसने दे रखा है कि द कॉमन डिफरेंस इज D, जो यहाँ वैसे डिफाइंड तो नहीं कर रखा है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, डी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, D A1 A2 प्लस D A2 A3 प्लस D A3 A4 प्लस D/A20 इक्वल टू 4/9, जिसमें D को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे A1 A2 है तो इसे A2 माइनस A1 लिख दो, A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2, यहाँ पे A2 A3 है तो A3 माइनस A2। इसीलिए ये टेलीस्कोपिंग मेथड में जनरली क्या होता है मालूम है, A4 माइनस A3, A3 A4, और A21 माइनस A20, A20 A21, 4/9। अब क्या होगा, जब तुम A2 माइनस A1 बाई A1 A2 किया है तो A2 बाई A1 A2 माइनस A1 बाई A1 A2, जब यूं डिवाइड करोगे तो यहाँ से A1 चला जाएगा, यहाँ से A2 चला जाएगा, तो 1/D 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/A2 माइनस 1/A3 प्लस 1/A3 माइनस 1/A4। ओके, और इस तरह करके 1/A20 माइनस 1/A21 कुछ यूं आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/9। इसमें क्या होता है ना, जो सबसे पहला और सबसे लास्ट टर्म है ना, वही टर्म बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं 1/D, तो ये हो जाएगा 1/A1 माइनस 1/A21 इक्वल टू 4/9। इसका एलसीएम लेने के बाद D 1/D A21 माइनस A1 अपॉन A1 इक्वल टू 4/9। A21 nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लगा लो, चलो अगले पेज पे करते हैं। तो 1/D A प्लस 20D माइनस A1 था, और A1 A21 इक्वल टू 4/9, तो ये इससे कटेगा 20D अपॉन A1 A21 1/D 4/9, ये इससे कटेगा, 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो काट के, तो आपका आ गया A1 A21 इक्वल टू 45। x का नाम दो A1 को और A21 को y का नाम दो, तो इक्वल टू 45, तो y इक्वल टू 45/x। कुछ लोग कहेंगे ये क्यों किया, उसका रीजन ये है कि इसने एक चीज और दी है जो मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया, बट मैंने पढ़ लिया था। उसने ये मैंने देखा कि सम ऑफ द सेम ऑल 21 टर्म इज 189, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि S21 इक्वल टू 21/2 द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड दैट इज इक्वल टू 189 21/2। इसे कहेंगे x प्लस वाई, काट दिया तो ये 9, 18 इक्वल टू x प्लस वाई इज 45/x, x स्क्वायर प्लस 45 इक्वल टू 18x, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 15 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 3, दो आ गया। इसके बेसिस पे y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 15 ये आ जाएगा। अब उसने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A6 इंटू A16। A6 मतलब A प्लस 5D, A16 मतलब A प्लस 15D। A मतलब है फर्स्ट टर्म x, सो देयरफॉर वी गॉट A इज से अभी x ले लेते हैं 15, ठीक है, बिकॉज x मतलब हमने A को ही लिया था, A1 को, इसको कुछ भी नाम दे दो A1। अच्छा, एक चीज और थी हमारे पास, A21 का फॉर्मूला क्या होगा, A21 इज A प्लस 20D,
21 को हमने क्या नाम दिया था, y का नाम दिया था, इसको नाम दिया था x का 20d, जिसमें y बराबर 3 लिया, x बराबर 15 लिया प्लस 20d। ठीक है, उस साइड ले लिया तो -12 इक्वल टू 20d, देयर फोर -3/5 इक्वल टू d आ गया, -3/5d आ गया। So x is 15 plus 5 into -3/5, 15 plus 15 into -3/5। तो ये इससे कटा तो ये हमें दे रहा है 12, ये इससे कटा तो ये आ गया 3। ओके, 3 इंटू 3 9, ये आ गया 6, तो ये आ गया 72। ये देखो ये रहा 72, आंसर में 72 है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हमने ये पीछे किया था, थोड़ा सा हटके है। एस एन एक्स इज 2 log x to the base a सॉरी प्लस 6 log x to the base a, 11 log x to the base a plus 18 log x to the base a। ओके, अप टू डॉट 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 एन टर्म्स तक जा रहा है। एस एन इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए 2 + 3 + 6 + 11 + 18 डॉट 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 एन टर्म्स। इसका सम निकालने के लिए पहले तो ये देख लो कि क्या ये एपी या जीपी में है, नहीं तो इनका डिफरेंस है क्या। ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो ये तो एपी में नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो एपी में है। तो इसके लिए मेरे पास 3-4 मेथड है कि जैसे टीएन कैसे निकालेंगे, ये मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन ना उनमें से एक मेथड है कि व्हेन difference is in AP, then nth term is quadratic। देखो अगर फर्स्ट डिफरेंस ही एपी में रहे, फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो लीनियर होता है, सेकंड डिफरेंस आया तो क्वाड्रेटिक। मैंने कहा कि ये an² + bn + c होगा। अब T1 निकालो, T1 इक्वल टू a + b + c, और T1 मतलब द फर्स्ट टर्म 2। T2 निकालो तो 4a + 2b + c, तो द सेकेंड टर्म इज 3। T3 निकालो 9a + 3b + c, तो ये हो गया 6। तो 1 2 3, 3 इक्वेशंस हो गए। पहले तो दो दो 3 अननोन है, तो इन्हें 2 कर दो, मतलब 2 - 1 करो, 2 - 1 एंड 3 - 2। 2 - 1 करने पे पहले 3 - 2 करके देख लेते हैं। ये आएगा 5a + b, c चला जाएगा, आ गया 3। फिर इसे 2 - 1 करते हैं तो 3a + b, ये आ गया 1। सब्ट्रैक्ट करने पे 2a = 2, a आ गया 1। यहाँ पे डालने पे 5 + b = 3, तो b आ गया -2। ओके, और c जो आ जाएगा यहाँ पे डालेंगे तो 2 = देयरफॉर 2 = a1 + b -2 + c, तो देयरफॉर c = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो nth टर्म है ना वो तो आ जाएगा आपका n² - 2n + 3। ये आ गया इसका nth टर्म का फॉर्मूला, ये इसका nth टर्म आ गया। अब इनका सम जो होगा Sn इज समेशन ऑफ Tn, तो Sn जो होगा इनका एडिशन, फिलहाल Sn तो हमने कुछ और लिखा है, Sn डैश का नाम देते हैं, समेशन ऑफ Tn समेशन ऑफ, देखते हैं n² - 2n + 3, n² - 2n + 3, n² का हो जाएगा nn + 1 2n + 1 / 6, 2n
n प्लस 1/2 3n। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सब में n कॉमन है, ले लिया, बचा क्या? तो ये आया n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे बचा n+1 और यहाँ पे बचा n कॉमन ले लिया तो n+1, यहाँ पे बच गया 3। तो n, फिर ये हो गया 2n² प्लस n प्लस, तो 3n+1 सॉरी बाई 6 माइनस n -1 प्लस 3, so +2 n 2n² प्लस 3n+1 माइनस 6n प्लस 12। अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा, आई थिंक ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं नहीं किया है बरोबर, प्लस ही रहेगा बिकॉज -1 प्लस 3 तो +2 आएगा, ठीक है, +12। तो डिवाइडेड बाई 6 n 2n² माइनस 3n प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया इनका सम। तो जो अपना Sn x दे रखा है ना, वो तो log x टू द बेस a है, n/6 2n² माइनस 3n प्लस 13, ये हो गया। होपफुली ये करेक्ट ही है, 12 और 1 13, ठीक है। अब क्या दे रखा है, डेटा काफी लंबा है, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था एडवांस में। S24x इज 1093। चलो अब इसमें S24x log x टू द बेस ए, अब 24 डालते हैं, 24/6 इज 4, 2 इंटू 24 का स्क्वायर यानी 576 इंटू 2, तो 576 इंटू 2 कितना हो गया? 576 इंटू 2, 1 कैरी किया, 5 1152 माइनस 3 इंटू 24 72 प्लस 13 and the value is 1093 log x to the base a, so 4 times of, now let us do this calculation। 1152 माइनस, अच्छा यहाँ से 52 घटा देते हैं तो 1100 और 20 घटा देते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 1080। अच्छा ये भी 1093 ही आ रहा है, गुड। तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस है, यहाँ पे आ गया 4, इंप्लाइज दैट 1/4 इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस है, देयरफॉर x इज इक्वल टू a⁴ ये तो पहला मिला। कुछ और दे रखा है साथ में, देखते क्या दे रखा है। S12 ऑफ 2x, देखो sx ये है, S12 ऑफ 2x मतलब x को 2x से रिप्लेस करना है, ठीक है, और n को रिप्लेस करना है 12 से, तो 12/6 2 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12 प्लस 13। ओके, तो कितना आ जाएगा? इट इज 265, यस 265 दे रखा है। 265 इक्वल टू लॉग 2x टू द बेस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 144 इंटू 2 288 प्लस 13, अच्छा 288 माइनस 36, लेट अस डू कैलकुलेशन हियर, 288 माइनस 36, तो 8 माइनस 6 इज 2 5 एंड प्लस 13, तो 265 ये भी हो रहा है। ओके गुड, तो काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन है, दिखने में तो टफ था लेकिन ये कट गया। और इसके पहले भी एक नंबर था, वो नंबर था आपका, हाँ 2 जा, तो ये 2 था,
अब इस 2 को 1/2 कर दे तो 1/2 इक्वल टू log 2x टू द बेस ए, तो a रेज टू हाफ इक्वल टू 2x, 1/2 a रेज टू हाफ इक्वल टू x। अब दोनों x को अगर कैलकुलेट करें तो a है a हाफ, a रेज टू हाफ इक्वल टू दूसरा वाला है a रेज टू 1/4। अगर फोर्थ पावर ले ले तो ये 1/16 हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a। तो अगर इसे मैं काट दूं, प्रोवाइडेड a इज मोर देन 1 दिया है तो काट सकते हैं, तो a इक्वल टू 16। अगर ध्यान दें तो क्या 16, यस 16 आ सकता है। इंटीजर टाइप है सारे क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। तो देखो भाई, पहले तो इस ब्रैकेट को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये होता क्या है पहले ये समझो। तुमने दिया -1, एक सवाल पूछेगा इज इट इंटीजर, क्या ये इंटीजर है? जवाब आएगा हाँ, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इन सबको इंटीजर कहते हैं। वो दिखाएगा -1। फिर तुमने दिया -1.01, सवाल पूछेगा इज इट इंटीजर, क्या ये इंटीजर है? जवाब आएगा यस। नहीं नहीं, एस कैसे आएगा, नो आएगा, फ्लो में बोल दिया मैंने। तो ये -2 -1। अब ये प्लॉट करेगा, इसके सबसे नियर डियर 1 है बट वो राइट साइड में है, जो ये मना है इसको। ये कभी भी राइट साइड देखेगा ही नहीं, ये कभी भी लेफ्ट साइड देख के वो नंबर दिखाएगा। ये दिखाएगा तुमको -2। कोई सब बोलेगा सर अगर इधर भी रहेगा तो भी, कहीं पर भी रहे, तुमने अगर इसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, तुमने इसे 1.001 दिया तब भी 1.001 दिया तब भी ये दिखाएगा 1, और 1.9999999 भी दिया तो भी ये 1 ही दिखाएगा। ये लेफ्ट साइड का सबसे पहला इंटीजर लेता है। इट कांट टेक द वैल्यू ऑन इट्स राइट साइड। अब सवाल उठता है ठीक है, तो व्हाट इज -1/3? -1/3 का मतलब हो गया -0.33333333, यूं ये चला जाएगा -0.33। अच्छा ये बताओ, अगर इसे मैं बॉक्स में डाल दूं तो क्या आंसर आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या आएगा? तो ये -1, ये 0, आपने ये नंबर यहाँ कहीं प्लॉट किया, लेफ्ट साइड का इंटीजर तो -1 दिखाएगा। 1/100, अगर इसमें 1/100 यानी कि -1/3 यानी कि -0.33 में -0.01 भी डाल दो तो -0.34 हो जाएगा, तब भी उसका इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? -1। सवाल उठता है कब तक -1 दिखाएगा? देखो ये तब तक -1 दिखाएगा, -1/3 इधर भी -1 दिखाएगा, -1/3 -0.01 इधर भी -1 दिखाएगा, ठीक है। -1/3 -0.02 करके देख लो, -0.35 हो जाएगा, तब भी ये -1 दिखाएगा। अब ये -1 तब तक दिखाएगा जब तक ये कंप्लीटली -1 नहीं हो जाता, और क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो एग्जैक्ट -1 तो कभी होगा भी नहीं, ठीक है। जैसे ही तुम ये इसकी एक वैल्यू होगी जो ऑलमोस्ट -1 के पास होगी, बिकॉज -1/3 क्या है, रिकरिंग नंबर है ना, 0.3333। तो जब तुम नेगेटिव ऑफ 0.6666 डाल दोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे तुमको -1 दिखाएगा, इस जगह पे। और ये कहां तक चलेगा, ये सिलसिला -1/3 -66/100 तक ये तुम्हें क्या दिखाएगा? -1। यानी कब तक दिखाएगा तुम्हें? देखो यहाँ पे 0 नंबर है, तो 0 से लेके 66 तक, यानी 67 टाइम्स जो है, 67 टाइम्स ये तुम्हें देगा -1, ठीक है। 67 टाइम्स -1 देगा। फिर सवाल उठता है कि सर -1/3 -67/100 इसका क्या होगा? तो 67 तो 7 ये तुम्हारा -67 हो जाएगा। अरे इसको कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये हमने पढ़ा था कि ये नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ करके इसको 4 करते हैं, इसको 3 रखेंगे। देखो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये सही है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब अल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या है मालूम है, इस जगह पे ना इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हम लोग ना -0.34 के पास ही लेते हैं, और तब ये हो जाएगा -1.01 के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब -1 से तो बढ़ जाएगा, और यहां से उसकी वैल्यू चालू होगी -2, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट करके देखो, -2 -1। अब आपने एक वैल्यू ले ली जो इसके जस्ट पास में ही है, लाइक -0.0001, लेकिन ये लेफ्ट साइड का इंटीजर दिखाएगा तुम्हें -2, और यहां से लेके ये इस पॉइंट तक आपको -2 ही दिखाते रह जाएगा। कहां तक? -1/3 -0.99, क्योंकि जीरो ये 0.33 इसमें डालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा नेगेटिव ऑफ, तो ये -2 टाइम, लेकिन ये कितनी बार -2 दिखाएगा उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 99 -67, सॉरी 67, ठीक है, 66 टाइम्स तो ये हो गया, 67 ये ले लेते हैं, तो 99 माइनस, सॉरी 9 -7 तो 2, 32। अच्छा देखो, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ ये 32 है, आप उंगली पे काउंट करो, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो जब आप यहाँ पे 4 काउंट कर रहे हो, आप 99 -67 काउंट करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 99 को काउंटेबल रखना है, 99 को काउंटेबल रखना है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे ये वाला पार्ट तो हमको नहीं समझा। ओके, मतलब आप 99 और -67 करते हो ना, तो उसके बीच का डिफरेंस लेते हो, और आपका नंबर 99 तक पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, ठीक है, आपका नंबर पूरा 99 तक जा रहा है, 99 तक ये -2 दिखाएगा, तो मतलब एक ज्यादा हो जाएगा, 32 की बजाय 33 टाइम्स ये हो जाएगा। ये पॉइंट पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये बच्चे बोलते हैं कि ये वाला नहीं समझा। मैं फिर कहता हूं, जब आप 99 -67 करते हो, आपको आ रहा है 32, एग्रीड, बट आपने क्या किया कि 67 और 99 के बीच में ये -2 दिखाएगा। व्हाट अबाउट एट -99? ये 98 तक माइनस, इसका मतलब ये हो गया कि 32 98 तक इसका आंसर -2 रहेगा, तो ये 99 वाला टर्म तो दिया रखा है ना, तो यहां तक आपका -2 होगा, यानी कि 33 टाइम्स, एक ज्यादा करके लेना, 33 टाइम्स जो आएगा वो आपको -2 आएगा। तो देखें कितना हो गया, ये -1 हो गया इंटू 67, और ये हो गया -2 इंटू 33, तो ये आंसर आ गया -67 -66, तो -133 टाइम्स आपको, -133 इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझे वो क्लास में वेरीफाई कर लेना कि हाँ सर नहीं क्लियर हुआ। कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है कि an -1 + 2 है, तो ये तो देख के समझ में आ गया कि an - 1 इक्वल टू 2, मतलब एक AP बता रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस D ये है। कैलकुलेट करना है तो कर लो। A1 जो है अच्छा, A2 जो है वो A1 + 2 है, A1 जो 1 + 2 यानी कि 3, A3 जो है वो A2 + 2 है, तो 3 + 2 यानी कि 5, A4 जो है वो A3 + 2 है, तो 5 + 2 = 7। ये ऐसे है, ये AP दिखा रहा है। अब BN क्या दिखा रहा है, तो BN जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है AN + BN - 1, तो BN दिखा रहा है समवॉट B1, सॉरी B2 इक्वल टू A2 + B1, A2 कितना है, A2 इज 3, B1 इज 1, तो B4 दिखा रहा है। B3 जो है वो A3 + B2, A3 कितना है 5 + B2 4, 9 दिखा रहा है। B4 कितना है, A4 प्लस, मैंने क्या किया, n की जगह 4 डाल दिया, B3 दिखा रहा है, तो A4 कितना आ गया हमें 7 और 9, तो ये 16 दिखा रहा है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो है ना, ये स्क्वायर्स दिखा रहा है, ये स्क्वायर्स दिखा रहा है, 4 का 2 में 2 का स्क्वायर, 3 में 3 का स्क्वायर, 4 में 4 का स्क्वायर। अच्छा, अभी इसने पूछा क्या है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। चलो, तो ये जो है, इसे समराइज करके अगर मैं लिख दूं,
तो ये ए एन जो है ना वो लाइक इसका ए वन जो है वो 1 है, 1 3 5 7, तो इसे क्या कह दूंगा मैं 2n-1, n इक्वल टू 1 to 15 ले लेते हैं। और बी एन जो है वो एन स्क्वायर करके देख लो। अभी जैसे ए वन बी वन, पहला टर्म ए वन बी वन जो 1 into 1 आएगा, 1 डालो तो 1 into 1। ए टू बी टू क्या आएगा, 2 डालो तो 3, देखो ए टू 3 और ये 4, देखो आ गया ना। तो इसका समेशन 2 समेशन ऑफ एन क्यूब माइनस समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये आ गया। व्हाट इज समेशन ऑफ एन क्यूब, एन n+1 यानी 15 × 16/2 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर एन 15 × 16 × 31/6, ये आ गया। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई मैंने क्या किया। 15 है ना, एन स्क्वायर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ओके सो एक काम करते हैं, 15 16/2 को कॉमन ले लेते हैं, 15 16/2 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, एक तो ये वाला 2 बचेगा, एक 15 बचेगा, एक 16 बचेगा, एक नीचे का 2 बचेगा। एक पेयर कॉमन ले लिया, माइनस 15 16/2 गया, तो यहाँ पे 31/2 तो गया, 3 बचेगा। अब इसे काट देते हैं, ओके। और इस 2 को इससे काट देते हैं, ये 120 हो गया, 120। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 × 15 × 16 माइनस 31/3 हो गया, ओके। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। 15 × 3 45, 45 × 16, 45 × 16 माइनस 31 माइनस 31, 689 डिवाइडेड बाई 3 होता है क्या, 9 8 17 23 नहीं हो रहा है, 2n क्यूब, बी एन इज एन स्क्वायर, 15 टर्म का है, तो क्या गड़बड़ा रही है, 2n³ माइनस एन स्क्वायर, 2 बाहर रखा, इसका n क्यूब का हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, 15 टर्म 15 × 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n+1 इंटू 2n+1, 2 × 15 30 × 1, ओके 31/6। n+1/2 को कॉमन लेते, 15 16/2, 15 16/2, एक बच जाएगा 15 16/2 इंटू 2 माइनस 15 16/2 ले लिया, तो 3 31/3, ओके ओके। ये 120 को कैंसिल, नेक्स्ट, ओके। तो ये 120 × 689/3, इसको काट देते 40, 4 से कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करते 0, 4 9 जा 36, एक कैरी किया 36, 3 कैरी किया 32 और 3 35, 3 कैरी किया 24, 27560, 27560। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सोल्यूशन में A0 A1 दे रखा है, A0 A1 दे रखा है, तो 2 से चालू कर, 0 डाल के A2 इक्वल टू 3A1 माइनस 2A0 प्लस 1। आई थिंक ऐसे ये तो मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता है अभी फिर मुझे लेने की ज़रूरत है। इससे निकालो, एक ट्रेंड सेट करो, ठीक है। अब वो मे बी एपी में आ जाए या उसका डिफरेंस एपी में आ जाए या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आ जाए, ठीक है। अब इसको इसका ट्रेंड सेट कर लो बेटा,
क्योंकि मुझे लगता है एक सेम क्वेश्चन में वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2n अपॉन 3 प्लस 3/3 और 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी n अपॉन 3 प्लस 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 n-1 अब दो चीजें हैं, एक पार्ट में तुम ये इवेलुएट कर लो कि इसका आंसर क्या होता है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n अपॉन 3 इसको इवेलुएट कर लो, और इस पार्ट में इसको इवेलुएट कर लो 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 तो 0 डालोगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 से भी चालू कर सकते हो, 0 से चालू कर, वही सेम रिजल्ट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। तो जैसे 0 डालते हो तो 1/3 यानी 3 आ जाएगा, फिर 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 डालोगे तो 1/3, फिर देखो वही सेम रिजल्ट 3 का स्क्वायर यूं करके टिल इन्फिनिटी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज 1 माइनस 1/3, तो इसका आंसर 3 - 1 तो 3/2/3, तो ये आ गया 9/2, इसका आंसर मिल गया। ये डाल रहे हो 0 से तो 0 पे तो वैनिश हो जाएगा, 1 डालोगे तो 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 3/3 क्यूब प्लस 4/3 यूं करके इन्फिनिटी। अच्छा, अगर इसका रिजल्ट तुम्हें याद है 1 प्लस एक्स प्लस समथिंग 1 × 1, ठीक है, चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको s का नाम दे दो, s इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 3/3 का क्यूब प्लस 4/3 प्लस टिल इन्फिनिटी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 1/3 का स्क्वायर 1/3 2/3 का क्यूब 3/3 ठीक है, 1 में से 1/3 2/3 s 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 टिल इन्फिनिटी आ गया 2/3 s। अभी ये इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये 1/3 ये 2/3 ये 1/2 हो गया, तो s इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। अब दोनों रिजल्ट को जोड़ दो, जैसे ये आ गया 2 × 3/4, देखो यहाँ पहले भी 2 था, प्लस 9/2, तो ये हो गया, एक मिनट, ये 1/2 है ना, ओह सॉरी 3/4 कैसे लिख दी, अच्छा हाँ, इसे यहाँ पे 3/4, तो इसे काट दिया 2 आ गया, तो ये 12/2, तो इंटीजर टाइप था 6, नॉट बैड, आ गया आंसर। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। तो देखो बच्चों, अब ये 5th पार्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मेरे लेक्चर सुनी बच्चों को समझ में आएंगे जो स्टार्टिंग से एक एक लेक्चर गो थ्रू करेंगे। देखो बेसिकली मेरे इस सीरीज का पर्पस क्या था, जो बच्चे कोचिंग क्लास में लाखों रुपए भरते हैं और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम टीचरों की लिमिटेशंस होती है, कोई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का ओनर हो, सब अपनी जगह पे सही है। देखो इंस्टीट्यूट को टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि हर लेक्चर के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाए। जैसे सीक्वेंस सीरीज, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का रेंज जो है वो 8 घंटे से लेके 12 घंटे के रेंज में है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो 2 घंटे 4 घंटे में बोलते हैं सर फटाफट खत्म कर दो, 5 घंटे में खत्म कर दो, कुछ नहीं है, एक एक थियरी कंप्लीट कर दो, बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल है वो लोग भी, कि बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं, जेई भी पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम जेई की एक ही है कि अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कम से कम पर टाइप 100 प्रॉब्लम नहीं करते हो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी टाइमिंग में, ये नहीं कहता किसी को नहीं आएंगी,
लेकिन जब समय रहते हुए उस चीज को याद करने का मतलब वो क्वेश्चन फटाक से दिमाग में आए, वो नहीं हो पाएगा। और ये रीजन है कि बहुत सारे बच्चों का फेलियर होता है। इसलिए मेरे वीडियोस को आप इसलिए देखो कि इसमें अच्छा, क्या ये सबसे अच्छे वीडियोस है मतलब ऐसा नेट पे नहीं है। तो देखो मैं कभी भी ना लेक्चर में या ना वीडियो में मैं ये नहीं कहता कि भाई इससे बेटर लेक्चर नहीं है। देयर आर सो मेनी टीचर्स और बहुत अच्छे टीचर्स है। इनफैक्ट मुझे मोटिवेशन मिला मैंने जब बहुत सारे टीचरों के वीडियो देखे कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबका एक ही कंस्टेंट है, न किसी ने दो प्रॉब्लम की है, किसी ने सिर्फ थियरी पढ़ा दी। तो मैंने सोचा कि हम 25 से 50 प्रॉब्लम पर टाइप कवर करेंगे ताकि बच्चा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक्सपर्ट बन जाए। मुझे आपको एक्सपर्ट बनाना है, इसलिए इस वीडियोस को बनाया है। इसलिए इसको मैक्सिमम देखो, लाइक करो, शेयर करो। अच्छा, इससे मुझे कोई पैसे नहीं कमाने हैं, ये मैं बता दूं। काफी लोगों को लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को मैंने रिकमेंड किया तो उन्हें लग रहा है कि नहीं सर पैसे कमाना चाहते हैं। सी माई एम इज नॉट टू अर्न, इट्स बेटर टू लर्न। ठीक है, आप पढ़ो, लोगों तक फैलाओ ताकि लोग भी इसे पढ़े, समझे, सॉल्व करे। क्योंकि आप जितने देखो